प्यारे दोस्तों, आज जो हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक ऐसी जालिम औरत का है जिसे सुनकर आपकी रूह भी काम जाएगी और उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि वह गधी बन गई। आखिर वह ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिस पर इतना बड़ा अजाब आया। इस वाकये को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनिए, जिससे आपको भी सबक हासिल होगा। किसी इलाके में एक अल्लाह वाला लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत ही खुशनसीब इंसान था। अल्लाह ताला ने उसे बचपन में ही अपने खास बंदों में शामिल कर लिया था। इस लकड़हारे की बीवी भी बहुत नेक थी। वह दोनों मिलकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। लकड़हारे की बीवी मां बनने वाली थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह पाक ने उन्हें चांद सा बेटा अता किया। वह दोनों मियां बीवी अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन जब से लकड़हारे का बेटा दुनिया में आया था तब से उसकी बीवी बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाने के बावजूद भी लकड़हारे की बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। लकड़हारे को ये गम बहुत सता रहा था। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और अपने बेटे का पेट पालने लगा। इस लकड़हारे के पास जो बकरियां थी वह चराने के लिए जब जाता तो अपने बेटे को भी साथ ले जाता। जब बेटे को भूख लगती तो बकरियों का दूध पिला देता, धोकर उसे पिलाकर दरख्त के नीचे सुला देता। उसकी बकरियां चारा चरती फिरती और वह दरख्त के नीचे इबादत करने बैठ जाता। जब उसकी बकरियां चारा चरकर वापस आ जाती तो वह अपने बेटे और यो को लेकर घर आ जाता। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन लकड़हारे का बेटा जवान हो गया। लकड़हारे ने सोचा कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर देता हूँ, घर में बहू आ जाएगी तो घर का काम वह संभाल लेगी और मेरी इबादत में भी कमी नहीं आएगी। लेकिन वह बेचारा यह नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी बहू उसे दिन में तारे दिखाने वाली है। उसे इन सब बातों का कोई इल्म ना था। फिर लकड़हारे ने अपने बेटे की शादी कर दी। उसके घर में सिर्फ दो ही कमरे थे। एक कमरा उन्होंने अपने बेटे और बहू को दे दिया और दूसरे कमरे में वह अल्लाह की इबादत करता था। उस लकड़हारे बुजुर्ग का बेटा खेतों में काम करने लगा। सुबह जब वह काम करने के लिए खेत में जाने लगा तो अपनी बीवी से कहा, बाबा जान का ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने बचपन से आज तक मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। अब हम दोनों का फर्ज है कि दोनों मियां बीवी मिलकर उनका ख्याल रखें। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे अब्बा जान इबादत गुजार बंदे हैं, इबादत में कोई खलल मत डालना। ये कहकर वह अपने खेतों में काम करने चला गया। कुछ दिन तो लकड़हारे की बहू घर के कामकाज करती रही, बर्तन भी धोती और खाना वगैरह भी बना देती। वो अल्लाह की इबादत वाला लकड़हारा ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि जो वक्त मैं काम पर लगाता था अब मैं अल्लाह की इबादत में लगाऊंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वजू किया, हाथ में तस्बीह और कुरान पाक पकड़ा और बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चला गया। जब वह अपनी बकरियां चरा कर और लकड़ियां काटकर वापस आया तो उसने देखा कि ना तो उसकी बहू कमरे से बाहर निकली और ही घर में खाना बना हुआ था। लकड़हारा सोचने लगा कि शायद मेरी बहू की तबीयत खराब है। वह जल्दी से आगे बढ़ा, खुद ही आटा गूंथा, रोटी पकाई, खाना बनाया और फिर अपनी इबादत में मशगूल हो गया। जब उसकी बहू शाम को कमरे से बाहर निकली तो वह देखकर हैरान हो गई कि सारा घर का काम भी हुआ पड़ा है और खाना भी बना हुआ है। वह बहुत खुश हुई। फिर रोज से उसने यही बहाना बनाना शुरू कर दिया। बेचारा लकड़हारा रोज घर का सारा काम करता और अल्लाह ताला की इबादत भी करता रहता। इसी वजह से लकड़हारे की नींद भी पूरी ना हो सकी और वो बीमार रहने लगा। एक दिन वह सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा, यहाँ तक कि उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज अदा की। उसके बाद काफी देर तक कुरान पाक की तिलावत करता रहा और फिर अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब वापस आया तो उसकी बहू फिर कमरे से बाहर ना निकली। अल्लाह वाले लकड़हारे ने सोचा कि आज फिर शायद मेरी बहू की तबीयत खराब होगी, इसलिए वह खाना नहीं बना सकी। उस अल्लाह वाले लकड़हारे ने फिर खुद खाना बनाया और घर का सारा काम किया, फिर बकरियां लेकर जंगल की तरफ चला गया। एक दिन उन अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा कहने लगा, बाबा आप बकरियों को जंगल में ना ले जाया करें, अब आप बकरियों का काम छोड़ दें और लकड़ियां भी ना काटा करें। आपको जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं, आप घर में बैठकर अल्लाह की इबादत किया करें। वह अल्लाह वाला लकड़हारा कहने लगा, बेटा बकरियां पालना सुन्नत है और अपने घर का काम अपने हाथ से करना भी सुन्नत है, इसीलिए मैं अपने घर का काम खुद कर लेता हूं। उनका बेटा कहने लगा, नहीं अब्बाजान, अब आपके बूढ़े हाथों में इतनी जान नहीं है कि आप खुद घर का काम कर सके। जब मैं छोटा था तब आपकी मजबूरी थी, अब आपकी कोई मजबूरी नहीं। घर की जिम्मेदारी आपकी बहू की है और बाहर की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप सिर्फ कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत करें, अगर आपको कोई चीज चाहिए हो तो मैं ला दूंगा। एक बार उनका बेटा खेतों में काम करने चला गया। वह अल्लाह
वाले बुजुर्ग अपने कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जब थोड़ी देर आराम करने के लिए चारपाई पर लेटे तो उनकी बहू कमरे में आए और कहने लगी, चलो उठो, बड़ा आराम कर लिया, अब उठकर घर के सारे काम करो। वह कौन करेगा, मैं कब से बाहर इंतजार कर रही हूँ कि यह बूढ़ा उठे और काम करे। वह उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलकर बाहर आ गए। वह भी उनके पीछे पीछे जोर से चिल्लाने लगी, चलो सारे बर्तन साफ करो। और कहा, बर्तन साफ करने के बाद सारा झाड़ू पोंछा भी लगा देना। कब तक तुम घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? और हाँ, अगर तुम्हारी बीवी भी जिंदा होती तभी मैं तुम लोगों से यही काम कराती। वह बेचारा खांसते हुए बर्तन धोने लगा। बर्तन धोने के बाद उसकी बहू ने भरी हुई बाल्टी कपड़े की उसके सामने रख दी और कहने लगी, यह सारे कपड़े धोकर सुखा दो। कपड़े अभी आधे भी नहीं धुले थे कि जौहर की अजान हो गई। वो बुजुर्ग तुरंत वजू करने लगे। वजू करके जब उन्होंने जाइमजा बिछाने के लिए पकड़ा तो बहू ने गुस्से में आकर जाइमजा को पकड़कर फेंक दिया और कहने लगी, यह क्या तरीका है, काम छोड़कर हर वक्त जाइमजा पर बैठ जाते हो? अपने कमरे का हाल देखा है, हर वक्त तुम्हारे बिस्तर से बदबू आती रहती है। जब उन्होंने दोबारा जायजा उठाकर बिछाया तो वह जाइमजा के ऊपर खड़ी हो गई और अपने ससुर का बाजू पकड़कर जबरदस्ती उन्हें कपड़े धोने पर मजबूर कर दिया। कपड़े धोने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं कजा नमाज ही पढ़ लेता हूँ, मगर उसकी बहू दोबारा आ गई और हुक्म चलाने लगी, मैं अपने घर में दोपहर को ताज़ा दूध की चाय पीती थी, जब से यहाँ आए हूँ मुझे ताज़ा दूध की चाय भी नहीं मिली और ऊपर से सारे घर का काम मुझे ही सौंप दिया गया है। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जब तुम्हारा बेटा घर से चला जाया करे तो तुम खुद ही इस घर का सारा काम किया करो। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। अब वह बेचारा लकड़हारा सारा दिन काम भी करता और जितना हो सकता अपनी बहू से छिपकर अल्लाह की इबादत भी करता। बढ़ापुर की वह सारा दिन घर का काम करता रहा, फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया और अपनी नींद भी पूरी ना कर सका। वह बीमार हो गया, लेकिन बीमारी की हालत में भी सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, इसके बाद काफी देर तक कुरान पाक की तिलावत करता रहा। 3 दिन से उसका यही मुरव्वत चल रहा था, रात को इबादत, दिन को काम, और काम करते वक्त भी उसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहता, क्योंकि उसका कहना था कि काफी दिन से मैंने अल्लाह की इबादत ठीक से नहीं की। तीसरे दिन जब वह लकड़हारा बर्तन धोने लगा तो उसके हाथों से बर्तन छूट रहे थे और वह सही से साफ भी नहीं हो रहे थे। लकड़हारे की बहू गुस्से में आकर बर्तन उठाकर लकड़हारे के हाथों पर मार रही थी और कहने लगी, इन बर्तनों को दोबारा से साफ करो, हम कोई जानवर थोड़ी हैं जो गंदे बर्तनों में खाना खाएंगे। इस बेचारे लकड़हारे ने दोबारा सारे बर्तनों को इकट्ठा किया और फिर से साफ करने लगा। बर्तन साफ करते करते अचानक उन्हें चक्कर आ गया और वह बर्तनों के ऊपर ही गिर पड़े। इस जालिम बहू ने एक बार भी इस बेचारे पर तरस ना खाया। वह अपने जूते की ठोकर से उन्हें उठाने लगी। जब वह ठोकर से भी ना उठे तो कहने लगी, ये तो हर वक्त ड्रामा करता रहता है, और यह कहकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। जैसे ही बाहर के दरवाजे के खुलने की आवाज आई वह जल्दी से भागती हुई बाहर आई, लेकिन उस वक्त तक वह लकड़हारा धूप में बर्तनों के पास ही उल्टा मुंह किए पड़ा था। उनका बेटा भागता हुआ अपने बाप के पास आया और अपनी बीवी से कहने लगा, यह बाबा बर्तनों में क्यों गिरे हुए हैं? क्या बाबा बर्तन धो रहे थे? देखो इनके हाथों पर साबुन लगा हुआ है। उसकी बीवी कहने लगी, मैंने तो इनको कोई काम करने को नहीं कहा, असल में इनको शुरू से ही आदत है अपना काम खुद करने की। अब आप बातों में वक्त जाया ना करें, इनको जल्दी से हकीम के पास ले जाएं। उनका बेटा फौरन अपने बाप को हकीम के पास ले गया। हकीम ने उन्हें दवा दी और कहा, इनकी खुराक का खास ख्याल रखो क्योंकि यह काफी कमजोर हो गए हैं, इनको आराम की जरूरत है। मुझे लगता है इनकी नींद पूरी नहीं हो रही, इसीलिए ये हर वक्त थके थके रहते हैं। अगर वह लकड़हारा चाहता तो अपने बेटे को सब कुछ बता सकता था, लेकिन वह अल्लाह वाला था, इसलिए अपने बेटे का घर खराब नहीं करना चाहता था। अगले दिन फिर जब उनका बेटा खेतों में गया तो लकड़हारे की बहू फौरन उनके कमरे में आ गई और कहने लगी, बूढ़े उठ भी जाओ, कितना ड्रामा करोगे, देखो में किस कदर गंदगी पड़ा हुआ है और तुझे आराम की पड़ी है। वह लकड़हारा अल्लाह का नाम लेकर बड़ी मुश्किल से उठा और उठते ही जोर जोर से खांसने लगा। खांसी के साथ उसकी सांस भी मुश्किल से निकल रही थी। बेचारे ने सोचा कि चलो पहले मैं चाय बनाकर पी लूं ताकि गले को कुछ राहत मिले, फिर बाकी काम कर लूंगा। अभी उसने चाय बनाने के लिए बर्तन पकड़ा ही था कि इतने में बहू हाथ में झाड़ू लिए उसके पास आ गई और कहने लगी, चलो पहले सफाई करो। बीमारी की वजह से इस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटों में थोड़ी सी सफाई करते करते उसकी सांसें फिर उखड़ने लगी। उसने सोचा कि यह सब तो होता ही रहेगा, क्यों ना मैं सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत कर लूं। वह लकड़हारा हिम्मत करके वजू करने लगा और कैपते हाथों से कुरान पाक खोला, कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही जालिम बहू को पता चला कि बूढ़ा कुरान पाक पढ़ रहा है वह फौरन झाड़ू लेकर आए और झाड़ू के साथ उसे मारना शुरू कर दिया। वह बेचारा चुपचाप कुरान पाक की तिलावत करता रहा। इस जालिम बहू ने 3 बार झाड़ू उसके कंधों पर मारा। वह बेचारा दर्द
से आंसू बहाता जा रहा था। कुरान पाक बंद करके जल्दी से खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटी अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं रही, मैंने सारी जिंदगी काम किया है मगर अब मुझ में ताकत बाकी नहीं रही, मैं क्या करूं। वह कहने लगी, जब अजान होती है तब तो तुझे बड़ा ताकतवर महसूस होता है, तुम्हें बड़ी हिम्मत आ जाती है कि उठकर नमाज पढ़ने लगते हो। बुढ़े, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये जो सारा दिन जमीन पर टिककर पड़े रहते हो, आज के बाद अगर मेरे सामने ये सब किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तुम पर कितने पैसे खर्च होते हैं, दवाइयों का खर्च अलग होता है। फिर वह और कहने लगी, अब जल्दी से पूरे घर की सफाई करो, तेरा बेटा आने वाला है और अगर तुमने अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे का घर खराब कर दूंगी। लकड़हारा उसकी धमकी सुनकर चुप रहा, फिर चुपके से उठा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर की सफाई करने लगा। सफाई करते करते उसकी सांस फूल रही थी। वह अपने कमरे में जाकर जल्दी से दवा ढूंढने लगा। दवा ढूंढकर जब वह बाहर आया, पानी का गिलास पकड़ा और दवा खाने लगा तो जालिम बहू ने दवा पकड़कर कचरे में फेंक दी और कहने लगी, तुम इतनी जल्दी कहाँ मरने वाले हो। फिर उसने अपनी फूलती हुई सांस के साथ पूरे घर की सफाई पूरी की। वह गरीब लकड़हारा रात को जब अल्लाह की इबादत करता तो बहू से छुपकर करता और अपने अल्लाह से बातें करता कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा दिल चाहता है कि मैं इस घर से कहीं दूर चला जाऊं क्योंकि मैं इस घर में रहकर तेरी इबादत ठीक से नहीं कर पाता। वह लकड़हारा बुजुर्ग सारी रात जाए नमाज पर बैठकर रोता रहा और सोचता रहा कि मैं क्या करूं। तहज्जुद की नमाज पढ़कर फौम हुआ, अपनी जा नमाज उठाई, तस्बीह पकड़ी और कुरान पाक हाथ में लेकर घर से निकल गया। वह किसी जंगल की तरफ चल पड़ा। फजर की अजान की आवाजें गूंज रही थी और वह अल्लाह वाला बुजुर्ग बस चला जा रहा था। वह खुद नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है। रास्ते में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे परिंदे और दरख्त सब अल्लाह की हमद और सना बयान कर रहे हो। वह एक दरख्त के नीचे पहुंच गया, जाए नमाज बिछाए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। इसी दौरान उसने एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि बच्चा किसी बड़ी तकलीफ में है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक आदमी बच्चे को गोदी में लिए हुए तेजी से भाग रहा था। लकड़हारा उस आदमी के पास पहुंचा और पूछने लगा, ये बच्चा क्यों रो रहा है। वह आदमी अपने बच्चे की तकलीफ में बेहद परेशान था और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो बस जल्दी से किसी हकीम के पास पहुंचना चाहता था ताकि अपने बच्चे की तकलीफ दूर कर सके। वो अल्लाह की बहुत। फिर उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस आदमी को सुकून से बिठाया और कुछ पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसके बच्चे के पैर पर दम किया तो वह बिल्कुल ठीक हो गया। तो उस आदमी ने उसको कहा कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। उसने बोला, बस मैं अल्लाह की इबादत करने जंगल आया हूँ। तो उसने बोला कि आप जो है ना जंगल की बजाय आप मेरे घर पर आकर रहे, मैं आपकी खूब खिदमत करूंगा। फिर उसने अल्लाह वाले को जबरदस्ती इस बात पर आमादा किया और उसे लेकर अपने घर चले आए। वहां पर उस आदमी की एक बहन भी थी, एक बंदी थी। उसका दिल चाहता था कि वह भी अल्लाह का दीन सीखे, अल्लाह के दीन को आगे फैलाए। बड़े ही प्यार और मोहब्बत से वह इस लकड़हारे अल्लाह वाले के लिए खाना लेकर आए। लकड़हारे ने बड़े प्यार से और मोहब्बत से उसके सिर पर हाथ रखा और खाना खा लिया। वह लकड़हारा के पास हमेशा बैठी रहती, वह हर समय उनसे दीन की बातें सीख रहती, कुरान पाक की तालीम सीखने लगी और यूं आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की इबादत करने वाली बन गई। इस आदमी का घर बहुत छोटा था मगर उसमें सुकून था। इस आदमी के पास सिर्फ एक दो ही बकरियां थी मगर जैसे ही अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां पर आए, उनकी बकरियों में बरकत ही बरकत हो रही थी। काफी ज्यादा बकरियां उनके पास हो चुकी थी। उसने अपने घर में आते ही अल्लाह वाले लकड़हारे को बकरी का ताज़ा दूध पीना शुरू कर दिया। जब इस आदमी ने अपने इलाके के लोगों को बताया कि यह बुजुर्ग के हाथ में शिफा है, उनके पास नूरी इल्म है और वह अपने इल्म से लोगों का इलाज करते हैं, तो इलाके के लोग अपनी बीमारी का इलाज उनसे करवाने लगे। इलाके के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, हालांकि वह कोई इलाज नहीं करते थे, बस अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह पाक ने आयात के जरिए उनके हाथ में शिफा रख दी थी। वो अल्लाह वाला लकड़हारा सारा दिन अपनी इबादत में मसरूफ रहता। जब से यह बुजुर्ग उनके घर आए थे, उनके कारोबार में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था। लोग दूर दूर से उनके पास इलाज करवाने के लिए आते तो अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे देता। वह अल्लाह वाला लकड़हारा वहां रहकर बहुत खुश था। अब तो उसकी सेहत भी ठीक हो चुकी थी मगर उसे अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आती थी। वह अक्सर सोच में रहता कि आखिर मेरा बेटा इस औरत के साथ कैसी जिंदगी गुजार रहा होगा। दूसरी तरफ उसके बेटे ने अपने बाप को ढूंढने में दिन रात एक कर दी। वह हर वक्त अपने बाप की वजह से परेशान रहने लगा। इसी परेशानी की वजह से वह अपने खेतों में ठीक से काम नहीं कर पाता था, नहीं कर पा रहा था और उसकी बीवी खुश थी। चलो इस बूढ़े से तो जान छूट चुकी है, मगर यह नहीं जानती थी कि यह खुशी सिर्फ कुछ दिन की मेहमान है। जब फसल काटने का वक्त आया तो फसल भी उनकी बर्बाद हो चुकी थी, उसमें काफी सारा नुकसान हुआ। कुछ बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया था, ज्यादा बकरियां बीमारी की वजह से मर गई। जब घर के हालात काफी खराब हो गए तो उसकी बीवी ने अपनी हकीकत दिखाना शुरू कर दी, अपने शौहर के सामने इस बान चलाने लगी
उससे हर वक्त झगड़ा करती, जब वह खेतों में नहीं जाता तो उसे ताने देती, नकारा कहती, यहाँ तक कि उससे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। खुद तो अच्छे खाने खा लेती मगर जो बच जाता वह खाना उसके सामने फेंक देती। वह बेचारा यही समझता था कि शायद घर में सब कुछ खत्म हो गया है और रोटी पानी के साथ खानी पड़ रही है, मगर वह नहीं जानता था कि यह खुद बहुत अच्छा खाना खाती है। बस वह बीवी के लहजे से समझ चुका था कि उसकी वजह से लगता है मेरा बाप घर से गया है। मेरा बाप तो घर में रहकर इबादत करता था, उसकी इबादत की वजह से हमारे घर में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी हुई थी। जब से मेरा बाप घर से चला गया तो रौनक भी चली गई। वह बाप की वजह से घर से बाहर रहने लगा, वह भी बकरियों का कारोबार करने लगा, इसलिए वह कई कई दिन घर नहीं आता था। एक दिन वह किसी इलाके में ताजिर के पास गया बकरियां लेकर। जब गया उस ताजिर के पास खूबसूरत बकरियां देखी, वह बकरियां बिल्कुल ऐसी थी जो कभी उसके बाप के पास हुआ करती थी। अभी वह दोनों ताजिर बातें कर रहे थे कि उसकी नजर एक झूमपड़ी पर पड़ी जो कि बाहर से काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे मस्जिद की तरह सजाया हो। वह बकरियों का सौदा तय कर रहा था। वह आदमी से कहने लगा, इस झोपड़ी में क्या कोई रहता है? वह आदमी कहने लगा, जी हाँ, इस झोपड़ी में बहुत ही खास और नेक अल्लाह के वली रहते हैं जिनके हाथों में अल्लाह ने बहुत शिफा रख दी है, उनके पैरों में अल्लाह ने बहुत ही बरकत रखी है कि वह इस झोपड़ी में आए हैं। ये घर बरकत वाला हो चुका है, लोग तो उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते हैं। वह कहने लगा, क्या मैं इन बुजुर्गों से मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूं। वह आदमी कहने लगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि इस वक्त उनकी खास इबादत का वक्त है, आप असर की नमाज के बाद आ जाना। वह उनसे मिलने के लिए बाहर पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा। अब तक इस आदमी ने काफी खातिर मुदत की। थोड़ी देर बाद असर की अजान हुई, इन दोनों ने भी असर की नमाज अदा की और फिर से उसी दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि झोपड़ी का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला वह उठकर खड़ा हो गया। जब काफी अरसे बाद अपने बाप को देखा तो पहचान गया कि यह तो मेरा बाबा है। वह अल्लाह वाला लकड़हार अभी अपने बेटे की तरफ लपका और फिर दोनों बाप बेटा एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। वह आदमी इन दोनों को हैरत से देख रहा था। वह अपने बाप से कहने लगा, बाबा, आपसे मिलने के लिए मैं मछली की तरह तड़प रहा हूँ, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग भी कहने लगे, बेटा, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन था मगर मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, यहाँ मैं अपनी इबादत ठीक से नहीं कर पा रहा था। वह आदमी उन्हें सवालिया नजरों से देख रहा था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, यह मेरा बेटा है। वो हैरान हुआ और कहने लगा, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपका एक बेटा भी है? फिर वह इस आदमी को लेकर एक अलग जगह पर गए और कहने लगे, जब मैं इबादत करता था तो मेरी बहू मुझे इबादत करने नहीं देती थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का घर खराब हो और मेरी इबादत में खलल आए, इसलिए मैं घर छोड़कर वापस आ गया था। फिर वह अल्लाह वाला लकड़हारा अपने बेटे के पास आया और कहने लगा, बेटा, तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। बेटा कहने लगा, नहीं बाबा जान, मैंने आपको कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, आपके बिना घर में कोई रौनक नहीं है और ही मेरा दिल लगता है, मुझे वह घर आपके बिना कब्रिस्तान लगता है। बाबा जान, जिस घर में माँ बाप का साया ना हो वो घर हर घर नहीं रहता बल्कि कब्रिस्तान बन जाता है। वह बच्चों की तरह जिद कर रहा था और एक बाप अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए तैयार हो गया। अब जब लकड़हारा वहां से जाने लगा तो वह आदमी, उसकी बहन और उसका बेटा रो रहे थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि अल्लाह वाले वहां से जाए, मगर वह अपने बेटे के हाथों मजबूर होकर अपने बेटे के साथ चल पड़े। उनका बेटा खुद भी अपने घर में काफी दिनों से नहीं आया था। जब काफी दिनों बाद उसने अपने घर में दस्तक दी तो उसकी बीवी दौड़ती हुई दरवाजा खोलने के लिए आई, पूछने लगी, कौन है? उसके पति ने कहा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई। वह हैरान हो गई कि इतने अरसे बाद ये बूढ़ा वापस आ गया, हमारा जीना हराम कर देगा। अब वह लकड़हारा अपनी बहू का चेहरा देखकर समझ चुका था कि यह मेरे आने पर खुश नहीं है। उसकी बहू बिना सलाम किए अंदर चली गई। शाम का खाना खाने लगे तो बेटा अपने बाप को बुलाने के लिए अंदर जाने लगा। उसकी बहू कहने लगी, रहने दे, उन्हें आराम करने दे, मैं उनका खाना उनके कमरे में दे आती हूँ ताकि वह आराम से खा सके। वह कहने लगा, नहीं, आज बाबा जान हमारे साथ मिलकर खाना खाएंगे, काफी अरसे से उन्होंने हमारे साथ खाना नहीं खाया। वह मुंह लटकाए हुए खाना खाने लगी। वह अपने बाप को बुलाने के लिए चला गया। वह दोनों बाप बेटा बहुत मजे और खुशी से खाना खा रहे थे, तभी उनकी बहू अपना खून जला रही थी, लेकिन लकड़हारा अपनी पुरानी रूटीन पर कायम था। रात को इशा की नमाज के बाद काफी देर तक इबादत में लगा रहता और तहज्जुद पढ़ता। सुबह की नमाज पढ़कर सूरज निकलने तक कुरान पाक की तिलावत करता रहता। वह चुपचाप ये सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उस समय उसका पति घर में मौजूद था। जब उसका पति घर से बाहर चला गया तो वह सीधा लकड़हारे के कमरे में गई और जाकर उसकी चारपाई को जोर से अपने पैरों से झटक लगी। कहने लगी, उठ और सफाई कर, कहाँ से आ गया तू रोटियां तोड़ने के लिए? हम तो पहले ही भूख से मर रहे हैं, मैं तो
सोच रही थी कि तू कहीं डूबकर मर गया होगा। वह लकड़हारा बेचारा हमेशा की तरह उठा और चुपचाप सफाई करने लगा, बर्तन धोए, फिर सारे कपड़े धोए, फिर अपने कमरे की सफाई करने लगा। उनका बेटा आ गया। जब बेटे ने देखा कि मेरा बाप सफाई कर रहा है तो कहने लगा, बाबा आपको क्या जरूरत है काम करने की, यह सब तो आपकी बहू कर देगी, आप परेशान क्यों होते हैं। ये सुनकर बहू दौड़ती हुई आई और कहने लगी, आप ना करें बाबा, ये सब करके आप हमें शर्मिंदा करते हैं, मैं सब कर लूंगी, बस आप आराम करें, अब आपको आराम करने की उम्र है। अब फिर उनकी वही जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सुबह रोज काम करना, नमाज के लिए कोताही हो जाना, कभी नमाज छूट जाना। वह बहू अल्लाह वाले लकड़हारे को इबादत करते हुए देखकर बहुत चती थी। बस ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन काफी ज्यादा धूप थी। ससुर धूप में बर्तन साफ कर रहा था। बर्तन साफ करते हुए अचानक बाहर का दरवाजा खुला और अंदर एक लड़की दाखिल हुई। वही लड़की थी जिसके पास ये बुजुर्ग कराए थे और उन्हें अल्लाह का दीन सिखा रहे थे। जब उसने देखा कि वह लकड़हारा बर्तन धो रहा है तो कहने लगी, आप बर्तन क्यों धो रहे हैं, आपकी बहू कहाँ है। जब लकड़हारे ने इस लड़की को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। कहने लगा, बेटी मेरी बहू के सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बर्तन साफ कर देता हूँ, गंदे बर्तन पड़े हुए अच्छे नहीं लगते, तुम बताओ कैसे हो। वह कहने लगी, बाबा मैं तो ठीक हूँ, मेरा अपने घर में दिल नहीं लग रहा था, जब से आप इस घर से आए हो हमारा तो दिल ही नहीं लगता, भाई भी आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है और आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। वह लड़की भी लकड़हारे को अपने बाप जैसा ही समझती थी, क्योंकि इस लड़की को भी अल्लाह जो कुछ कहना है आराम से कह लो, से बात ना किया करो। बहने गुस्से में कहा, आराम से आराम तो तुमने हमें कभी करने ही नहीं दिया, बस अपने बेटे की सेवा के बहाने यहाँ आप बैठे हो, घर के काम भी नहीं करते और दिन भर इबादत में लगे रहते हो। पहाड़ा बेचार पे की आई से कहने लगा, बेटी मैं इबादत इसलिए करता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर बोझ हूँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सुनकर बहू कहने लगी, चलोगे तो क्या होगा, ये घर मेरे मियाँ का है और वह तुम्हें यहाँ रहने देते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन याद रखना अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। लकड़हारा चुप रहा और दोबारा अपने कमरे में जाकर बैठ गया। वह दिन भर काम करता रहा और शाम को जब बेटा घर आया तो उसने अपने बाबा को थका हुआ देखा। बेटे ने अपनी बीवी से पूछा, बाबा इतने थके हुए क्यों हैं, क्या तुमने उनसे ज्यादा काम करवा दिया। बीवी ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं ये तो खुद ही सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मैं तो इन्हें कहती हूँ कि आराम करें लेकिन यह मानते ही नहीं। बेटे ने कहा, बाबा आप आराम क्यों नहीं करते, आपकी उम्र अब आराम करने की है, आपको सिर्फ इबादत करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। लकड़हारा मुस्कुरा कर कहने लगा, बेटा तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो बहू को बुरा लगेगा, वह पहले ही मुझसे नाराज है। ये सुनकर बेटा चुप हो गया और कुछ नहीं कहा। लकड़हारा रात को थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटा और देर तक दरूद शरीफ पढ़ता रहा। वह अल्लाह से दुआ करता रहा कि उसकी बहू का दिल नर्म हो जाए और वो उसके साथ अच्छा सुलूक करे। सुबह हुई तो लकड़हारा फिर से घर के काम में लग गया। वह अपनी बहू के हर हुक्म को चुपचाप मानता और उसके लिए दुआ करता, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह उसे अपनी इबादत के लिए ज्यादा वक्त दे और वह अपनी आखिरी उम्र में शांति से जिंदगी गुजार सके। मुझे कहा करो मेरा जाए नमाज और मेरी तस्बीह मत फेंका करो, इतना जुल्म मत करो, ऐसा काम अल्लाह को पसंद नहीं। वह बेचारा अभी कुछ बोल ही रहा था कि जालिम बहू ने लकड़हारे को पकड़कर बाहर कमरे से धक्का दे दिया और कहने लगी, चल बुरे काम कर, जितनी फुर्ती से बदत करता है अगर उतनी ही फुर्ती से काम करे तो घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। वह बेचारा अपनी काप टांगों के साथ उठा और आंगन में झाड़ू देने लगा। कच्चा आंगन होने की वजह से काफी मिट्टी उड़ रही थी। अब इस मिट्टी के उड़ने की वजह से लकड़हारे को खांसी आने लगी। खांसते खांसते वह काफी देर तक आंगन में बैठा रहा, मगर जालिम बहू को इस पर जरा भी तरस न आया। कहने लगी, चल बुरे जल्दी काम कर, इतना काम पड़ा है। इनकी बहू काम न होने के बावजूद भी जानबूझकर उन्हें काम पर लगाए रखती थी। आज इस लकड़हारे बुजुर्ग ने बहुत ज्यादा काम किया था, जिसकी वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था और उनसे कोई नमाज भी अदा नहीं की गई, क्योंकि उनकी बहू उन्हें नमाज पढ़ने नहीं देती थी। आज वह बहुत ज्यादा रो रहा था, मगर उसकी जबान को अल्लाह के जिक्र से कोई नहीं रोक सकता था। वह हर वक्त अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र कर रहा था। वो रात को जब थकारा वजू करके कमरे में जाए नमाज बिछाने लगा तो जाए नमाज वहां पर नहीं थी। तस्बीह देखी तो तस्बीह मौजूद न थी, मगर लकड़हारे ने हिम्मत न हारी। उन्होंने साफ कपड़ा बिछाकर नमाज अदा की और अपनी उंगलियों पर तस्बीह करने लगा। सुबह हुई तो फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहा था। बाहर बर्तनों की आवाज आ रही थी, वह अपने बर्तनों को जोर जोर से फेंक रही थी। वह लकड़हारा कुरान की तिलावत छोड़कर बाहर आ गया। क्या देखता है कि सारे आंगन में बर्तन बिखरे हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शायद आज उनका बेटा सुबह बकरियां लेकर जल्दी चला गया था, इसलिए आज सुबह को ही उसकी बहू तमाशा लगाए बैठी थी ताकि यह इबादत ना कर सके। बस उनकी लंबी लंबी इबादत से बहुत चिढ़ी थी, हालांकि यह खुद
भी तो मुसलमान थी, मुसलमान होने के बावजूद उनकी इबादत से बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। जैसे ही लकड़हारा अपने कमरे की तरफ आने लगा, जालिम बहू ने उनके बाल पकड़कर उन्हें नीचे फेंक दिया। उसने घर के सारे काम फिर से कुरान पाक की तिलावत करने लगा। जब इबादत करते हुए इस बहू ने देखा तो वह कमरे में आए और उसे जूतियां से पीटना शुरू कर दिया, मगर वह लकड़हारा अपनी तिलावत में व्यस्त रहा, क्योंकि वह जानता था कि वह सारे काम कर चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी तिलावत पूरी किए बिना यहाँ से नहीं उठेगा। जब वह काफी मारपीट कर चुकी और उसने देखा कि वह यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो उसने सोचा क्यों ना मैं कुरान पाक को ही अपने घर से निकाल दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अस्तगफिरुल्लाह। वह कुरान पाक को फेंकने का इरादा करके उसे पकड़ने लगी तो उसके हाथ और पैर टेढ़े हो गए, उसके चेहरे पर अजीब तरीके से खा उतरना शुरू हो गई। देखते ही देखते वह औरत एक गधी की शक्ल कर चुकी थी। जब इस बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा तो लंबी जुबान लटका हुई वह उसकी तरफ देख रही थी। लकड़हारा बेखुद हो गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का वर्ड करता रहा और वर्ड करता हुआ कमरे से बाहर आ गया। फिर आगे देखा कि उनका बेटा खड़ा था, यानी कि उनका बेटा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। वह औरत गधी बनी हुई अपने पति की तरफ आई। उसका पति देखकर अपने कानों को हाथ लगाने लगा। उसका सारा शरीर गधे जैसा हो चुका था, मगर उसका चेहरा अल्लाह पाक ने औरत जैसा ही रहने दिया। ये वही औरत थी जो अल्लाह वाले बुजुर्ग को इबादत करने से रोकती थी। बेटे ने उस गधी बनी हुई औरत को घर से बाहर निकाल दिया। ये औरत लोगों के लिए एक इबारत का निशान बन गई। इस इलाके के बच्चे उसे देखकर डर रहे थे। लोग उसे पकड़कर जंगल में छोड़कर आए। वहां के जंगली जानवरों ने उसे नोच नोच कर चीर फाड़ कर रख दिया। ये बात के हर इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। जब ये बात इस ताजिर तक पहुंची तो वह भाई बहन दोनों कानों को हाथ लगाने लगे और कहने लगा, बाबा जान ये सब क्या हुआ। वह अल्लाह वाला बुजुर्ग कहने लगा, बेटा देखो, अगर कोई सच्चा मुसलमान हो और एक मुसलमान को नमाज पढ़ता देखे तो दूसरा मुसलमान उसे देखकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, मगर मेरी बहू ऐसी नहीं थी। जब मैं अल्लाह की इबादत करता वह मेरी इबादत से चट जाती थी। अल्लाह ताला ने उसे ऐसी सजा दी है और उसे लोगों के लिए इबारत का निशान बना दिया है। और वैसे भी अल्लाह ताला को पता था कि यह औरत मेरे बेटे के लायक नहीं, मेरे बेटे के लायक तो यह मेरी नेक बेटी है। इस लकड़हारे बुजुर्ग ने ताजिर की बहन से अपने बेटे का निकाह कर दिया। अब इस ताजिर की बहन ने घर में ही एक छोटा सा जामिया खोल लिया, जिसमें इस इलाके के बच्चे दीन की तालीम हासिल कर रहे थे, बच्चे फिस कुरान बन रहे थे। अब वह लकड़हारा अपनी इस बहू से बहुत ज्यादा खुश था और इसकी यह बहू लकड़हारी अल्लाह वाले की बहुत ज्यादा सेवा किया करती थी। अब उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन चुका था। प्यारे नाजरीन, यह आज का दुख भरा वाकया आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।